नमस्कार। आज का अपन का वीडियो है संख्या ज्ञानम, यानी संस्कृत में 1 से लेकर 1000 तक गिनती के बारे में है। संख्यावाचक शब्दा, यानी यहाँ पर लिखे हैं अंक और इधर लिखी हुई है संख्या। तो 1 से लेकर जो 4 तक संख्या है वो तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। तो आइए अपन अध्ययन करते हैं। पुल्लिंग में 1 को बोलते हैं एकः, एका स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक में एकम। 2 को पुल्लिंग में बोलते हैं दो, स्त्री में बोलते हैं द्वे और नपुंसकलिंग में बोलते हैं द्वे। 3 का पुल्लिंग त्रियः, स्त्रीलिंग में त्रिस्रः, नपुंसक में त्रीणि। 4 का पुल्लिंग का है चत्वारः, स्त्री का है चतस्रः, नपुंसक का है चत्वारि। अब 5 से आगे जो भी संख्या है वो तीनों लिंगों में सेम ही होगी। जैसे पंच तो स्त्री में भी पंच ही होगा और नपुंसकलिंग में भी पंच ही होगा। 6 को छठ, 7, सप्त, 8, अष्ट, अष्ट या अष्टा, 9, नहु, 10 का 10। अब 11 का रूप कैसे चलेगा? अब 11 से जो आगे संख्या है, अब 11 है वो इक्कई और दाई की संख्या में है। तो इक्कई का मतलब है 1, यानी 1 से लेकर 9 तक ये संख्या अपन आगे लिख देंगे। और इक्कई दाई यानी इसका रूप है दाई, दाई का मतलब यह है 10। यहाँ पर स्थानीय मान कितना है इसका? 10 है, तो 10 है वो बाद में लिख देंगे, फिर इनको मिला देंगे। यानी 1 से लेकर 4 तक ये थोड़ी संख्या अलग है, इनको अपन को याद करनी पड़ी। यानी इसको लिखते हैं एक, द्वा या द्वि, त्रिय या त्रि, चतु। यानी ये 4 है वो अलग है, बाकी तो जो पहले की यथावत रहेगी, यानी पंच, छठ, सप्त, अष्ट और 9। इन संख्याओं को अपने आगे लगानी है, 10 से आगे जोड़नी है। तो 11 से लेकर 19 तक संख्या बन जाएगी। जैसे एकादश, द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश। अब 16 एक ऐसी संख्या है जिनका थोड़ा रूप अलग होता है, यानी षोडश लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? षोडश। 17, सप्तदश, 18, अष्टादश, 19, नवदश। अब 19 का 2 रूप होता है, एक तो होता है नवदश और एक होता है एकोनविंशति। क्या होता है? एकोनविंशति, यानी 1 कम 20 से। विंशति, विंशति किसको बोला जाता है? 20 को। अब 20 का रूप होता है विंशति। अब आगे है 21 से 30 तक। अब 21 से 30 तक का रूप क्या है? अब वही पहले अपन को 1 से लेकर 9 तक जो संख्या है वो पहले लिख देनी है, फिर जो दाई का रूप है वो बाद में लिखना है। इक्कई दाई, अब दाई में किसका है? 20 का है, तो 20 को बोलते हैं विंशति। अब विंशति है वो पीछे लिख देना है और 1 से लेकर 9 तक आगे लिख दें, फिर इनको जोड़ देना है, जो 21 से 29 तक संख्या बन जाएगी। तो 21 को बोलते हैं एकविंशति, 22, द्वाविंशति, 23, त्रयोविंशति, 24, चतुर्विंशति, 25, पंचविंशति, 26, छठविंशति, 27, सप्तविंशति, 28, अष्टविंशति, 29, नवविंशति और 29 को एकोनत्रिंशत् भी बोलते हैं। और त्रिंशत् किसका है? 30 का, यानी 30 को त्रिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिशत, त्रिशत। अब है 31 से लेकर 40 तक। तो 1 से लेकर 9 आगे लिखनी है, फिर इक्कई दाई, दाई में 30 है तो 30 का पीछे लिखना है। 30 को क्या बोलते हैं? त्रिशत। क्या बोलते हैं? त्रिशत। अब एक त्रिशत, 31 को बोलते हैं एक त्रिशत,
32, द्वात्रिंशत्, त्रयोत्रिंशत्, चतुर्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्। 39 को एकोनचत्वारिंशत् भी बोलते हैं। और चत्वारिंशत् यानी 40 को चत्वारिंशत् कहते हैं। अब है 41 से लेकर 50 तक। हाँ, 41 को क्या बोलते हैं? एक चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् या एकोनपचाशत्। 50 बोलते हैं 50 को। अब है 51 से लेकर 60 तक। 51 से लेकर 60 तक। तो एक 50, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुपंचाशत्, पंचपंचाशत्, छठपंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत् या एकोनषष्ठी। अब षष्ठी बोलते हैं 60 को, यानी एकोनषष्ठी। एक कम 60 से यानी 59 को बोलते हैं एकोनषष्ठी। और नवपंचाशत् भी बोलते हैं। 59 को नवपंचाशत् भी बोलते हैं और एकोनषष्ठी भी बोलते हैं। और 60 को बोलते हैं षष्ठी। अब 61 से लेकर 70 तक। हाँ, 61 से लेकर 70 तक। तो इसका रूप कैसे चलेगा? षष्ठी बाद में लिख देना है, 1 से लेकर 9 तक इसके आगे लिख देना, फिर इसको जोड़ देना है। तो वो बनेगा एकषष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी या एकोनसप्तति। सप्तति बोलते हैं 70 को। 70 से 1 कम यानी 69। 69 का रूप है एकोनसप्तति। 70 को बोलते हैं सप्तति। क्या बोलते हैं? सप्तति यानी 70। अब है 71 से लेकर 80 तक। तो 71 को क्या बोलते हैं? एक सप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, चतुसप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति, अष्टसप्तति, नवसप्तति या एकोनअशीति। अशीति का मतलब होता है 80। एकोनअशीति, एक कम 80 से यानी 79। तो 80 को बोलते हैं अशीति। ये बार बार पूछी जाती है, 80 को क्या कहते हैं, यानी अशीति। 81 से 90। एकाशीति, द्विअशीति, त्रिअशीति, चतुरशीति, पंचाशीति, षडाशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति और 90 को बोलते हैं नवति। 90 को क्या बोलते हैं? नवति। अब है 91 से लेकर 100 तक। 91 का एकनवति, द्विनवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षट्नवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति, शतम। 100 को क्या बोलते हैं? शतम। अब है 101 से लेकर 1000 तक। तो 101 को क्या बोलते हैं? यानी 100 को शतम बोलते हैं। तो 101 यानी 101, इकाई दाई सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब है 100। तो यानी
दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, इनको अपन बाद में लिखते हैं और इनसे पहले जो संख्या ज़्यादा है उनको लिखते हैं पहले। यानी 100 से एक ज़्यादा है, 100 से एक ज़्यादा, कितनी ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो एक अधिक शतम यानी 100, यानी 100 से एक अधिक, तो इसका रूप चलेगा एकाधिक शतम। 101 का क्या होगा, एकाधिक शतम। अब 200 को बोलते हैं द्विशतम। यदि यहाँ पर होगा 201 तो एक अधिक द्विशतम। 201 का क्या होगा, एक का अधिक द्विशतम। 300 को लिखते हैं त्रिशतम। अब 301 होगा तो एक अधिक यानी एक का अधिक त्रिशतम। 400 को बोलते हैं चतुशतम। अब जितना अधिक है वो लिखकर चतुशतम लिख देना है। 500 को बोलते हैं पंचशतम। अब 501 होगा तो एक का अधिक पंचशतम। 600 को षटशतम। 700 सप्तशतम। 800 अष्टशतम। 900 नवशतम। और 1000 को बोलते हैं सहस्रम। 1000 को क्या बोलते हैं, सहस्रम। तो इस प्रकार जो अपने 101 लिखी संख्या, इनके अनुसार ये उदाहरण है, इनके अनुसार अपन कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 651, 661, इनके आधार पर अपन कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो ये थी 1 से लेकर 1000 तक। तो मेरे बताए हुए गिनती के आधार पर आप हर संख्या का संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।